खत्म हो जाता है, डर जाता है, जब बहुत मिनट नहीं आती फिर उसका भी नहीं, 1 रुपया नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए। आपको ये बता रहा हूँ, इसको आप ये 3 मिनट तक पहुँचाएंगे हर हाल, कोई विकल्प नहीं होगा। वो करते 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 3 मिनट तक पहुँचा देंगे। नहीं, वो करते हैं रोज़। कई बरस की बात हो गई, 7-8 बरस हो गए। रोज़ सुबह शाम वो रोज़ करते हैं, रोज़। मैं उनको देखता हूँ फ़ोन लेके अपना, मतलब कहीं से हो, कितना भी बिजी हो, हाँ, एक बार सुबह कर लेंगे, एक बार शाम में भी, जैसे अभी 7:30 के 8 बजे वो अपना लेके फ़ोन करके फिर कुछ। एक मरिया के लंग कैंसर उनको प्राणोपैथी कराया था और महामुक्ति लेने की कराया, तो मैं कराया हूँ, सबको चल रहा है। एक कैंसर की और की मरिया हमारे पास अभी आते बहुत बरस हो गए, 10 बरस हो गए, तो स्वास्थ्य का भी उसको कराते थे। तो उसको अन्य योग भी कराए थे, लेकिन अनिवार्य रूप में प्राणोपैथी और महामृत्युंजय मंत्र कराया। प्राणोपैथी तो उसमें क्या है कि जैसे अगर स्टिफनेस वगैरह है, अगर प्राणोपैथी करने से बॉडी हल्की हो जाती है एकदम, पूरे शरीर में खून का सही संचार हो जाता है। कहीं भी रुका हुआ है ना खून, तो वहाँ चला जाएगा, जहाँ भी जहर बन गए जहर निकल जाएगा, फ्रेश शरीर हो जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र का है, वो तो गजब का मंत्र है। उससे आदमी दूसरे को भी ठीक कर सकता है। तो रेकी कहते हैं क्या, एक रेकी दूसरे को भी ठीक कर सकता है, हालांकि उसको अपनी प्राण ऊर्जा तो उसमें डालनी पड़ेगी, लेकिन उसको दूसरे को भी ठीक करता है। वो अभी प्रयोग मैंने किया था, पूरा भी ठीक हो जाता है। पास बैठा दिया दूर से, दूर से पास रहेगा तो और जल्दी असर आएगा, दूर रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन दूर हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत मेडिटेशन का हाई लेवल होना चाहिए, और जिस व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, अच्छा, और उस व्यक्ति में भी आपके प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, उस व्यक्ति में भी होनी चाहिए श्रद्धा। तभी ना एक मतलब एक भेजने वाला होगा, सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। तो सेंडर है, रिसीवर नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो दोनों का वो होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए उस व्यक्ति के, तब जो है वो सब सारे प्रयोग से मैंने किए। बहुत महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावित है। महामृत्युंजय मंत्र का मैं जाप करूँगा। फिर कितना, एक माला करने में अधिक 15 मिनट लगेंगे, एक माला करने में? नहीं, 15 मिनट नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, आधा घंटा से। मतलब उसका एक पैटर्न होगा धीरे धीरे बोलने का, या फिर हर बार नहीं बोल सकते, वो जैसे बोलेंगे ना उसके हिसाब से प्रभाव है। महामृत्युंजय मंत्र का जिस तरह से बोलेंगे वैसा ही इफेक्ट होगा, और जैसा शुरुआत करेंगे वैसा ही एंड होना चाहिए। तो विशेष रिदम में ही चलेगा। अगर कोई नहीं भी बोल पा रहा है ना, तो कम से कम सुनने का भी ना तो प्रभाव होता है। जैसे आप बोले, जैसे मान लो मोबाइल लगा दिया, जी, मोबाइल पे बजा दिया और वो भी सुन रहा है, तो उसका भी इफेक्ट आता है। अच्छा, लेकिन स्वयं जब करेगा तो ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। मोबाइल का इफेक्ट 10% आएगा। जैसे ओम का उच्चारण में आप बताए थे कि कम से कम 20 सेकेंड तक होना चाहिए। 16 सेकेंड, 16 सेकेंड पूरा करके। दिल्ली की लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत। दिल्ली के लाइफ से ना दुगनी डिप्रेसिंग लाइफ है मुंबई की। दिल्ली में ज़िंदगी फास्ट है, लेकिन मुंबई में बहुत फास्ट है। लेकिन जैसे भी लाइफ हो, तो अगर ये सब करते रहे ना, तो जो मतलब तुमको बनाए रखेगा, तुमको हटने नहीं देगा। सकारात्मक रहेंगे, आप नकारात्मक माहौल में भी रह करके। एक पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उससे बने रहो। दूसरा, फ्रेश एयर में जाते रहो वीकेंड में,
और ये मंत्र जपते रहो, प्राणायाम करते रहो। प्राणायाम वही अनुलोम विलोम जो कहते हैं, पहले नाड़ी शोधन जो नाड़ी शोधन हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, डामरी हो गया, हाँ गीत है, ये सब प्राणायाम का कम से कम 8 प्राणायाम तो कर लेना चाहिए आदमी को एक दिन में। ये जो कौन सा था उज्जाई, मुझे एक ये भी मेरा भी अनुभव होगा कि मुझे 8 साल से कोल्ड एलर्जी थी। हाँ यही मैं ये सब नहीं बना था। हाँ उस समय मैं 1 हफ्ते किया था। हाँ 1 हफ्ते या मुश्किल से 10 दिन। हाँ अब मुझे कफ बनना ही बंद हो गया 8 या मुझे लगा 15 दिन में, और मैं कंटिन्यू रखा। मुझे आज तक जल्दी जुकाम होता ही नहीं है, मतलब कफ बनता ही नहीं मुझे। तो उसका इफेक्ट तो तुम खुद देख चुके हो ना प्रैक्टिकली। वो मुझे लगता है बचपन से लेकर 8-10 साल से मुझे कोई भी मौसम हो कफ हमेशा गिरता था। लेकिन यही मैं किया था। मुझे याद है जब स्टार्टिंग में जब किया तो हर जितनी बार करा था उतनी बार कफ निकल रहा था, जितनी बार कर, और मेरा पूरा कोल्ड एलर्जी ही खत्म हो गया। पूरा कोल्ड एलर्जी खत्म हो जाएगी, किसी कोरोना वरना इस तरह के जितने भी है ना वो सब खत्म हो जाते हैं। शरीर के पास इतनी ताकत आ जाती है कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। हम लोग का थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाता है, पिट्यूटरी सक्रिय हो जाता है। हाँ बहुत ही प्रभाव पड़ता है इसका। फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। कितना देर तक करना चाहिए कपालभाति? वो उस व्यक्ति के नेचर पर है, वो व्यक्ति का कैसा नेचर है। वैसे औसतन 108 बार ठीक है, उसमें नुकसान नहीं होने वाला। 108 में ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। अगर कफ प्रवृत्ति का है तो ज़्यादा कर सकता है वो, जिसकी 3-4 से। हाँ लेकिन जो पित्त प्रकृति का, जिसको गुस्सा आता है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसको नहीं करना चाहिए। उसको अगर वो किया है तो फिर जो है अनुलोम विलोम कर ले, वो शीतली प्राणायाम कर ले, शीतकारी कर ले, काकीर है, कवि है, ये सब जो प्राणायाम कर ले तो वो नॉर्मल आएगा। ये नहीं कि खाली वही किया जा रहा है कपालभाति को। फिर बहुत कपालभाति जैसे हो गया कि तो तेज वाला हो गया, एक धीरे हो गया। इसका भी अगर स्लो कर रहे हैं तो स्लो कर रहे हैं तो उनके लिए जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, उनको स्लो करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन करना तो खैर हर एक को चाहिए। हाँ क्योंकि शरीर में खून का संचार तो अनिवार्य है, और खून का संचार यही करता है, ऑक्सीजन को यही पूरे शरीर में फैलाएगा बढ़िया से। या फिर अगर नहीं किया तो नाड़ी शोधन तो अवश्य कर रहे हर व्यक्ति। नाड़ी शोधन सबसे अच्छे प्राणायाम है, सबसे सुरक्षित है, कोई भी कर लेगा। 16 सेकंड कीजिए एक नाक से। 108 बार कोई कर लेगा ना, कोई भी बीमारी होगी ना उसको गारंटी से ठीक होगा। नाड़ी शोधन के जैसे अलग अलग प्रोसेस है। एक तो नाक से लिया, बाएं से, फिर रोका, फिर दाहिने से छोड़ा। बहुत लंबा प्राणायाम है। फिर एक प्राणायाम अकेला ही 5 घंटा ले सकता है। नाड़ी शोधन अकेला ही 5 घंटा ले लेता है। अगर पूरी प्रक्रिया में किया जाए 100% तो 5 घंटा अकेला लेता है। मैं तो 1 ही घंटा किया हूँ, पहले अनुलोम विलोम किया हूँ मैं। रोकने वाला बस मुझसे नहीं होता है। ये अंदर ले कर रोका, कुंभक करके रोका, फिर रेचक करके रोका। जो लगातार कंटिन्यूस वाला होता है वो। हाँ मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, ये जो कोल्ड वाला बताए थे, हाँ कई लोग कफ बनता रहता है तो उनको नाक में मांस बढ़ गया। हाँ मस्सा बढ़ जाता है नाक में, तो ये हो और गया। विशेष कर एसी में आजकल बहुत लोग रहते हैं ना, तो उसके कारण और ज़्यादा वो हो गया। मैं बोलता हूँ कि मैं उदाहरण हूँ, मैं उज्जैन प्राणायाम किया हूँ और मेरा पूरा एकदम 8 साल का कोल्ड एलर्जी ठीक हुआ है, जिसकी कोई दवा नहीं है। डॉक्टर बोल देता है दवा नहीं है। जो इजी लाइफ चाहते हैं ना वे हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। ये अच्छा से समझ लो, जो इजी लाइफ चाहते हैं वो हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। हाँ हेल्दी लाइफ वालों को जो है ना पराक्रमी होना पड़ेगा, तपस्वी होना पड़ेगा। मतलब हेल्थ जो है कोई हल्की चीज़ नहीं है। एसी में रहे, हाँ आप अपने हिसाब से सोचेंगे हम जिए और जो है हेल्दी भी रहें तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं। आप दवा के बल पर स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। स्वास्थ्य अधिकतर लोग जो है ना स्वास्थ्य को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा एक तरह से हिप्नोटाइज करके समझा दिया गया है
कि जो है इतने इतने जो हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, ये तुम्हें स्वस्थ रखें। ये सबसे बिल्कुल हर कोई मल्टीविटामिन तो ये तो वो। हाँ, तो वो सब सबसे कभी स्वस्थ आप नहीं रह सकते। आप रोगी रहेंगे, आप समय दवा खाते रहेंगे। और डॉक्टर आपको जितने बार डॉक्टर को विजिट करेंगे उतना बार डॉक्टर आपको जो है दवा देगा और उतना आपको रोगी बनाता जाएगा। आपको स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर से एकदम दूर रहिए, अधिक से अधिक दूर रहिए। डॉक्टर के पास कम से कम जाइए, नहीं के बराबर जाइए। तो सोच लीजिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मैं अपना जब तक कि एकदम अपने आप को खुद ठीक कीजिए आप। जब आपके संपर्क में आया, मैं कोटा में था, मैं 2014-15 में दवा खाया, डॉक्टर मतलब वही पीलिया वगैरह का, जॉन्डिस का बहुत दवा चला, इतनी हैवी उसने एंटीबायोटिक वगैरह दी। लेकिन जब घर आया था, जब मिला था आपसे, तो मतलब ये बताई बात आपने, तो मैं एकदम सोच लिया था, प्रण कर लिया था कि दवा तो मैं अंग्रेजी नहीं खाऊँगा, गोली। तो किताब भी पढ़ी मैंने जो आपकी बोलते कि गोली तो नहीं खाऊँगा। फिर मैंने वही 2015 से लेकर के पूरे इंजीनियरिंग तक 2020 तक मैंने बीच में एक बार बस एक गोली खाई। और उससे पहले हालांकि मैं बहुत बीमार पड़ता था, हर साल हर कुछ ना कुछ। ये मैं यही संदेश सबको देता हूँ भाई, आप हेल्थ को कभी खरीदने की कोशिश मत कीजिए। हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, स्वस्थ होना जो है ना बहुत बड़ा है। वो एक तरह से जो है एक अटेनमेंट है, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, वो तभी जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ बहुत पॉइजनस चीज़ कुछ खा लिए गलती से या जैसे, तो उसके कारण जो क्या मतलब ठीक है उसमें जाइए, हाँ, लेकिन वो मतलब एक अपवाद रूप में होना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना किसी को दर्द होता है, पेट झड़ रहा है तुरंत दे दिया, दर्द हो रहा है तुरंत दे दिया, थोड़ा जुकाम होता है टेबलेट ले लिया। कई लोग का नेचर होता है ऐसा। हाँ, छींक का ही दवा तुम खाएं। हम लोग का है कि छींक का एक कोल्ड है, हम काढ़ा बनाएंगे। योग करते रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाक में सरसों तेल डालते रहिए, शुद्ध सरसों तेल, कभी छींक को खाने का कोई मतलब ही नहीं। बादाम का तेल रोगन, बादाम का तेल नहीं, सरसों का तेल। बादाम का तेल सिर पर लगाइए। नाक में सरसों का तेल और तुलसी का तेल या तुलसी पत्ते का रस एक बूंद डालिए, नाक में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। तो कुछ तो ये सब मेहनत करनी पड़ती है ना, वही फ्री में स्वास्थ्य आपको नहीं मिलने वाला है ना। 5 बजे जगना पड़ेगा, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी बहुत। बहुत ज़्यादा दोस्ती तो नहीं हो रह सकती। अगर आप रूटीन में आएंगे तो वैसे आधे लोग कर जाएंगे, पागल बोलते हुए आप। जैसे मैं ही प्राणायाम करता हूँ तो मुझे कई रिश्तेदार बोलते हैं कि इसका काम खत्म हो गया। कई मेरे हैं जो कज़न वगैरह हैं, यही बोलते हैं कि अरे इतने कम उम्र में बाबा बन गए, इसका बुद्धि खराब हो गया है। बहुत ज़्यादा प्राणायाम करने को कहते हैं बाबा बन जाना। अगर मैं जैसे प्राणायाम जब मैं करता हूँ 2-3 घंटे, ये सब जानते हो क्या है, ये सब बहुत ये सब गंदा नैरेटिव जानते हो, वैसे वेस्टर्न वाले सब सेट किए कि कोई भी इस तरह का जो है करता हो उसको ऐसी इस तरह की भाषा बोलो। ये एक सेट नैरेटिव के तहत हो रहा है, जान लेना, ऐसे नहीं बोल रहा है यार कोई। वो तो इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, इस तरह के स्कूल में कॉलेज में वो पढ़ा है, ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो इस तरह के नैरेटिव गढ़ते हैं ताकि हतोत्साहित किया जाए। वही अरे पागल हो जाएगा। मेरे मौसी के लड़के तो मैं ताकि कोरोना में जब था तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्राणायाम करता था, 2-3 घंटे सुबह अनुलोम विलोम, 3 घंटे शाम में। हाँ, बोला खाली था क्या करता मैं, और मूवी देखना ये सब मुझे मन जो लगेगा वही करता था। तो वही कह रहे धूप लेता था मैं चढ़ के छत पे, पागल हो गया धूप ले रहा है, आधा घंटे धूप। उसमें मौसम ऐसा तो धूप अच्छी लगती थी, शरीर में धूप देना चाहिए। और क्या, शरीर को धूप मिलने से शरीर बहुत मजबूत होता है। तो वही आपसे निकल गया अभी राहु पहनेगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा ये सब। मैं अपने आप को ही बोला कि ये ऐसी चीज़ है तुम उसको अभी समझने लायक ही नहीं, समझने लायक ही नहीं। तुम इस चीज़ को जब समझोगे तब तक बहुत टाइम लगेगा। तुम वैसा तो सब लोग जो है कमाना खाना टट्टी करना बस इतने भर तक है और कुछ तुम कभी संगीत को नहीं जाने, तुम कभी ज़िंदगी मतलब क्या है ये चीज़ नहीं समझे। तुम्हारा वो ये पैसा कमाओ रखो, लोगों को दिखाया यार ये देखो मैं
लोग कहाँ देख रहे हैं, लोगों के पास फालतू टाइम है देखने का। स्टेटस अब लगा देख करके दिया क्या करोगे, देख करके क्या करेगा कोई? और लोग तो गुस्सा करेंगे। और क्या गुस्सा कर, ईर्ष्या करेंगे। आप अधिक से अधिक क्या होगा, तुम अगर कुछ बाजार खरीदोगे कोई चीज़, बहुत बड़ी बड़ी चीज़, तो लोग ईर्ष्या कर ईर्ष्या सकते हैं ना, करेंगे। तुमसे प्रेम थोड़ी प्रेम तुमसे कोई होगा। नहीं करेगा। नहीं, सिर्फ ईर्ष्या होगी, अंदर से शत्रु बनेंगे और कुछ नहीं होगा। मुझे पर्सनली जैसे अलग बात है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही चाहिए होती है। मुझे बहुत साधारण ज़िंदगी चाहिए होती है। जैसे मैं अपने को समय दे सकूँ, सुबह उठा, एक रूटीन रहे, व्यायाम किया, काम पे गया, ये नहीं कि बहुत भाग दौड़ हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, ये करना है वो करना है, ये सब। पैसे के पीछे जो बहुत जो पागलपन होता है ना लोगों का, वही उसको बहुत शॉर्टकट रास्ता चुनने के लिए वो प्रेरित करता है। हम देखता है, सोचता है ये मिल जाए, ये मिल जाए। घूसखोरी भ्रष्टाचार का वही सब अड्डा है ना। थोड़ा सा मैं हफ्ते में समय निकाल लूँ, किसी पास के आश्रम में जा सकूँ, 4 लोगों से बोल सकूँ, कीर्तन कर सकूँ, उससे ज़्यादा क्या। हाँ, और क्या। फिर तो उसके बाद मरने का समय आ जाता है आदमी का, यही करते करते। अरे हफ्ते में ठेके से अच्छा कि मैं यहाँ हूँ। और क्या। इतनी बुरी तरीके से भी मतलब चल रहा है ये नशे का। हाँ, तो पूरा अब फिर नशा छुड़ाने के लिए फिर बाद में परेशान होने लगते हैं कि अब नशा कैसे छूटे। घर वाले फिर परेशान होते हैं, उतनी परेशान होगी। जितने भी दोस्त मेरे कमा रहे हैं वो 90% सर शुक्रवार और शनिवार। खर्च भी बहुत है, एक बार विजिट करते हैं 4-5 हज़ार रुपये खाने का। सैलरी अच्छी है तो हाँ, तो खर्चा भी उसी तरह से करेंगे। सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए आप अकेले तो रहोगे नहीं, उसमें जाते हैं, एक के साथ पीना, दूसरा पीना, तीसरा पीना, सबका, लड़के लड़कियाँ। और उनके पास असल में दूसरा कोई और को बेहतर विकल्प और दिखता ही नहीं है, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस वो लेकर पियो। अब उसी में वे सोचते हैं कि कितनी महंगी शराब पियो, अब उसकी प्रतियोगिता करते हैं मैंने वो पी कि इतनी महंगी नहीं, तुम इतने पिए, अच्छा मैं तो इतने पिया, तुम इतने पिए, मैं तो इतने पिया। बस उनकी प्रतियोगिता वही होती है कितने महंगे शराब पीने की, उसी में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसका ज़िंदगी का कोई सोचना चाहिए कि भाई ज़िंदगी का एम क्या है, ये सब चिंतन करना चाहिए। मैं महंगे क्लब में गया, वहाँ पे बस इसको अलाउ होता है, इनको अलाउ होता है, वहाँ पे सिंदूर आता है। जितने भी अनमैरिड हैं, एक फ्लो चल रहा है, जैसे कि क्लब में जाते हैं लोग, जैसे जवान लड़के लड़कियाँ हैं, एक दूसरे को पसंद करना, एक समय मतलब कि थोड़े एक रात के लिए ले गए, फिर अगले हफ्ते एक रात ले गए, या फिर बिना शादीशुदा एक साथ रह रहे हैं, फिर अलग, फिर 6 महीना दूसरे साथ। अरे वही सेक्स और वही जो है वाइन, इसके अलावा और क्या लाइफ है उनका, कुछ नहीं है। पूरा अलग। सेक्स करो वाइन पियो। वो भी फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है। और फ्रस्ट्रेटेड लोग ही वैसा करते हैं, वे फ्रस्ट्रेटेड लोगों का ही वो सब काम होता है। आपके पास पैसा भी है, आपको लड़की भी मिल गई है, आप सब कुछ पी भी खा ले रहे हो, तो फिर भी आकर कह रहे हैं वही करते करते अंग उग जाएंगे, हर अंग प्रत्यंग खराब हो जाएगा। हाँ, और परिवार टूट जाएगा, घर में झगड़े होंगे। और वो सोचता है झगड़ा इसी तरह से हो रहा है, यार इसी तरह से तुम्हारे हैबिट की वजह से हो रहा है सब। तुमने ये सब जो अडॉप्ट किया है ना, राक्षसी गुण, ये सब आसुरी गुण माने जाते हैं। और आसुरी गुण जब भी आएंगे निश्चित ही झगड़ा पैदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शराब पिए झगड़ा ना करें, ये संभव ही नहीं है, एकदम असंभव है, जान लेना। हाँ, झगड़ा करेगा, अपने घर वालों से करेगा, पड़ोसियों से करेगा, किसी को कुछ भी अपने बोल देना। यार दोस्तों से भी करेगा, किसी ने झगड़ा करना ही करना उसको। और अच्छा ये बात है नहीं कि वो पहले क्या होता था ना कि 1-2 पीते थे, बाकी लोग थोड़ा झेल लेते थे। अब है सब पी रहा है, कौन किसको झेलेगा, कोई नहीं झेल रहा है ना। अब तुम एक गाली दोगे, वो विचार कर देगा, क्योंकि वो भी पिया हुआ है ना। ऐसा है नहीं तुम अकेले पिए हुए हो, तुम्हारे में जिस चीज़ की क्रेविंग है उसी चीज़ की क्रेविंग उसमें भी है, वो भी वही सब चाह रहा है। तुम भी पैसा चाह रहे हो, वो भी पैसा चाह रहा है। हाँ, तुम भी लड़की चाह रहे हो, वो भी लड़की चाह रहा है। तुम भी शराब चाह रहे हो, वो भी शराब चाह रहा है। तो भिड़ंती तो होनी है, और क्या होनी है। वो गाली गलौजी तो होना है। एक उम्र में जब पैसा आ जा रहा है तब करें क्या, शादी नहीं हुआ है, बहुत कम ही लोग हैं। अच्छे काम नहीं कर सकते बस। अरे अच्छे काम रखो, दुनिया में इतने इतने गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ करो। तो पैसे अगर तुम्हारे भगवान ने दिए हैं विश्वास ही नहीं तो कर सकते। अच्छे सोच रखो, फिर देखो कि उससे किस तरह का तुमको वाइब्रेशन आएगा, कैसे एनर्जी आएगी। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि गरीबी है, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि गरीबी अभी भी है। वो विश्वास नहीं होता इसलिए क्योंकि उनके बीच में नहीं जाते हैं ना, रहते हैं तो उनके बीच में कहाँ जाए। अरे तुम थोड़ा सा
जिंदगी को थोड़ा सा हट करके देखो कि वो कितनी हालांकि कितनी अपने आप को गरीबी गरीब है। मानते हैं, दूसरे वाले से गरीब क्लब गए तो उनसे अमीर आ गया। अरे यार जूता उसका 1 लाख का है, बाहर का है, मैं गरीब हूँ। अब वो इसी के प्रतियोगिता में रहेगा, कैसे में 1 लाख, अरे जूते तुम 1 लाख का पहन लो या 1 करोड़ का पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है उसे, अंत में उसी तरह से मर जाना है तुमको। जो अट्रैक्ट होगा तुम्हारे जूते से अट्रैक्ट होगा, तुम्हारे बात विचार से थोड़ी तो होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व थोड़ी बढ़ रहा है, तुम अपने व्यक्तित्व को देखो कि मेरा व्यक्तित्व का विकास कितना हो रहा है, तुम कितने अच्छे आदमी बन रहे हो। अपनी प्रतियोगिता उससे करो, ना कि कितना रुपया का जूता पहन रहे हो। बहुत ज़्यादा रुपया का जूता पहन लिए उससे तुम कोई बहुत महान नहीं कहते हैं, कहीं तुम्हारा इतिहास में नाम नहीं लिखा जाएगा कि फलाना जो है इतने का जूता पहन लिए, इतना तुम्हारा वैसा इतिहास नहीं बनेगा, ना तुम्हारे दिल को अंदर संतुष्टि कभी मिलेगी। और वही तुम जितने गरीब लोग हैं उनमें से किसी को भी योग्य बना दो, किसी एक का खर्चा उठा लो पढ़ाने का, हाँ किसी भोजन दे दो, खर्चा उठा लो ना। इतने इतने गरीब लोग हैं, उनका खर्चा भाई बच्चे को मैं पढ़ा दूंगा, जैसे तुम पढ़े जैसे 10 को पढ़ाने के उठाओ, तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, और फिर देखो तुमको कितनी खुशी, आंतरिक खुशी मिलेगी। और वो जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ऊँचे स्तर की होती है, उससे जो तृप्ति मिलेगी ना, तो ये सब शराब वराब पीने से कभी नहीं मिलेगी। इससे तो बस सिर्फ तुम अपने को भुलवाओगे, अपना लीवर ख़राब करोगे, बकबक करोगे, झगड़ा करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता जाता है। कहीं नाली में पड़े मिलोगे, कहीं कुछ ज़्यादा पियोगे तो वही होगा ना, उठा के लोग घर ले जाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, घर जाओगे वहाँ गाली सुनोगे, इससे होना जाना कुछ नहीं है। यही सब चीज़ होता है जो होना। बड़ा बढ़िया मैं देख रहा था, दो उद्योगपति, एक अंबानी का देख रहा था, एक और उद्योगपति था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो समाचार में दे रहा था कि उसके यहाँ भी शादी हुई थी, और तो उसने शादी में जो है कितने गरीबों के लिए कितने 1000 घर बना दिए थे, और अपने उसमें सबको दे दिया। हो सकता है तुम भी समाचार सुने हो। ये अंबानी वाला देखा था, खाना खिला रहा था रोज। तो एक ये जो कर रहा था और वो जो कर रहा था, हमको दोनों में बहुत अंतर नजर आया। वो जो किया कि बहुत अनाप शनाप खर्च नहीं किया, बल्कि उतने गरीब लोगों के लिए वो बना दिया। अरे भाई जिनके पास मकान नहीं है तो उसके लिए मकान बना दिया। हाँ भारत की बात है, और उसी शादी के आसपास इर्द गिर्द की बात थी। तो ये एटीट्यूड का, सोच का फर्क होता है। जो आध्यात्मिक बेंट ऑफ माइंड जो होगा ना, वो इस तरह से ही होगा, इस तरह के कामों को करेगा, और उससे जो संतुष्टि पाएगा वो, और जो दिल से जो लोग तुमको पसंद करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इसका फर्क पड़ता है कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मुझे मन से कितना, क्यों नहीं, बिल्कुल पसंद पड़ता है। आशीर्वाद दे रहे हैं, जितना ही ज़्यादा लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका नाम जो है ना, जितने लोगों में घूमेगा, जितने लोगों में आपका नाम घूमेगा और जिस लिहाज से घूमेगा, उसकी एनर्जी आपको मिलती है। बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे हैं खाने वाले, अगर ज़्यादा रहेंगे ना तो उनकी एनर्जी आपको मिलेगी। सेवा किया मैंने किसी का, ये आपका नाम का जो वाइब्रेशन है, ये वायुमंडल में कितना तैर रहा है, इसका बहुत असर होता है। पूरा वायुमंडल जो है उसके साथ जो है सक्रिय हो जाता है। और अगर आपका नाम जो है पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। उनका सहयोग, समर्थन हर तरह से मिलेगा आपको। इसीलिए कई लोग IPS बन के छोड़ दे रहे हैं, ये लोग नहीं, डॉक्टर बन के भी। ये तो पैमाना ही नहीं है कि आप कितने सक्सेसफुल हुए और खुश हैं। कई लोग ये बन के भी असंतुष्ट हैं, कई लोग वो। लेकिन दिल्ली आप काम कुछ भी कीजिए, लेकिन साथ में सामाजिक काम को जरूर करते रहिए, धार्मिक कार्य को करते रहिए, समाज से मतलब जुड़े रहिए किसी तरीके, तो ही आपका एनर्जी लेवल हाई होता रहेगा। आइसोलेशन में मत रखिए। नहीं, आइसोलेशन में रहेंगे तब बर्बाद हो जाएंगे, हम तो मरेंगे या बहुत बुरी तरह से, कोई देखने सोचने वाला भी नहीं जाएगा। समाज से जुड़े रहिए, सदैव कुछ न कुछ समाज के सकारात्मक सोचते रहिए। कि लोग पढ़ा रहे हैं, वृद्धाश्रम में इतने इतने वृद्ध लोग हैं, घर में उपेक्षित हैं, अगर आप उनके लिए कुछ बना देते हैं आपके पास पैसे, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी।
छोटे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, कई इस तरह से गरीब मतलब लोग कुछ हैं, भी उनको जरूरत स्किल सिखा रहे हैं। स्किल सिखाने वाला एक हमारे जान पहचान के उन्होंने खोला हुआ है स्किल सिखाने के लिए। तो भाई बच्चों को सिखा देंगे, वो कमाएंगे, अपना जिएंगे। उतने लोगों को योग्य तो बना रहा है तो उससे अंदर संतुष्टि होगी ना। तो जितना आप जो कर सकते हैं कुछ कीजिए। कुछ लोग मंदिर बना दे रहे हैं समाज की, हाँ, कुछ लोग पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह। हाँ, जो जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी वो है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहिए। आपकी जितनी क्षमता है, आपको घड़ा देने की एक क्षमता है, घड़ा ही दे दिया जाकर थे, उसमें क्या करना है? आपने कुछ तो किया तो उससे संतुष्टि अलग मिलेगी। और आप कंजम्पशन करेंगे लीकर तो उससे कुछ नहीं मिलने वाली संतुष्टि, सिर्फ असंतुष्टि ही मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। बढ़िया चीज़ तो नहीं मिलना है, क्योंकि वो ख़राब चीज़ ही है किसी भी हालत में। आप कितना भी उसको ब्रांडिंग कर लें कभी अच्छी तो हो ही नहीं सकती है। वो ख़राब है तो ख़राब ही रहेगी, क्योंकि वो माइंड को डिस्टर्ब करती है। उसका इफेक्ट यही है, माइंड को डिस्टर्ब। हाँ, थोड़ी मात्रा में वो दवा का काम करती है, तो उतनी थोड़ी मात्रा में उसका महत्व भी दिया गया है। लीकर का महत्व है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। तब जब आप जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं, विशेषकर कफ संबंधित जो रोग है ना, उससे हो गए हैं, तो वहाँ पर वो काम कर रहा है। ठीक है, मेडिसिन के रूप में है, तो हर चीज़ मेडिसिन है एक विशेष मात्रा में। और जब मात्रा बढ़ जाती है तो डिस्टर्ब कर देगी। जो चीज़ आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती है, वह चीज़ अच्छी होगी ही नहीं। उसका प्रभाव सदैव नेगेटिव रहेगा। दिल्ली मतलब वहाँ पे रहा मैं, मुझे वो चीज़ जैसे नहीं होता कि आदमी उसमें थोड़ा सा अपने आप को कट कर लेता है, वो समाज ही मुझे अच्छा नहीं लगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। असल में वो समाज जानते हो, ईगो के कारण ऐसा करता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, महान हो गया। अरे बड़ा और महानता कटने में नहीं है, बल्कि जुड़ने में है। महानता सदैव जो है जुड़ने में। जो भी महान हुए हैं, चाहे गांधी हो, सुभाष बोस हो, जो भी हुए हैं, हाँ, चाहे विवेकानंद हुए हैं, ये कट के थोड़ी हुए हैं। कटने के कारण थोड़ी महान हुए, जुड़ने के कारण हुए। समाज से जो भी जुड़ेगा वही महान कहलाएगा। जो समाज से कटेगा वो कभी महान नहीं कहलाएगा। वो अवसाद की ज़िंदगी जिएगा और गुमनाम मौत मरेगा। समाज से सदैव जुड़िए। जुड़ने से समाज से एक फायदा और होगा कि अगर आप गलत राह चलेंगे तो समाज आपको सचेत करता रहेगा। समाज जो है आपको सचेत करता रहेगा कि गलत काम कर रहे हो, बताता रहेगा। 10 आदमी जुड़ेंगे तभी 10 में से 2 आदमी कहेंगे ना गलत है, सामने 8 आदमी कहेंगे बुरा है, 2 आदमी कहेंगे गलत है, ये गलत काम कर रहा है। तो आप उससे सीख सकते हैं, अपने को अलर्ट कर सकते हैं, अपने को और अच्छा बना सकते हैं। आप उसको निंदात्मक अर्थ में लेंगे। बहुत लोग ऐसा मिलते हैं जो सोचते हैं कि अरे हमने इतना किया फिर भी समाज हमको ऐसे बोल रहा है, कैसे बोल दिया। हाँ, तो ये फिर आपका एक अहंकार बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब आप देखिए क्या सच में आपने ऐसा कुछ गलत काम किया या नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने किया ही नहीं है। और अगर किया है तो अपने को सुधार कीजिए। आदमी सदैव अपना सुधार करता है ना, करना भी चाहिए मनुष्य को। तो समाज आपको नोटिस करेगा और वो आकलन करेगा ना, वो बताएगा ना। उसकी दृष्टि अपने दोष खोजने की है। समाज सदैव दोष खोजता है, ये समझ लेना चाहिए। तो जब वो कहीं दोष नहीं पाता है तब ही आपकी तरह तारीफ करेगा उसमें से कुछ लोग, और कुछ लोग साइलेंट रहेंगे। तो इसलिए आप उनके बीच में जाइए, क्योंकि टेस्टिंग ग्राउंड वही है। और लोग टेस्टिंग से भागना चाहते हैं। जो कहते हैं ना कि लोग कट जाते हैं, वो क्यों कटते हैं? इसलिए भी कटते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समाज के बीच में जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, इसलिए भी वो हटते हैं। वो अपने को टेस्ट में नहीं डालना चाहते, क्योंकि समाज का टेस्ट के लिए एक अलग उसका मापदंड है। वहाँ आपका पढ़ाई मापदंड नहीं है। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई से उसको वैल्यू तभी होगा जब आप पढ़ाई के लिए कुछ करेंगे, तो आपको पढ़ाई के हिसाब से आंकेंगे। आपने पढ़ाई किया, आपने अच्छे इंजीनियरिंग किया, अगर आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोल देंगे तो समाज आपको कहेगा हाँ ये कुछ कर रहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए, दूसरों के लिए भी कुछ कर रहा है ना। आप अपना नॉलेज अपने पास ही रखें, खाली कुछ काम हुआ है। या तो आप पढ़ाई कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, कमा लिए, आप फैक्ट्री खोल दीजिए, इतना 100 आदमी को काम मिल जाएगा तो फिर वो ठीक है। ये नहीं कि दारू पी करके उलट रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, रंडियों को दे रहे हैं, उससे क्या होने वाला है?
में शहर बड़े शहर में रहने का बड़ा फर्क है। वहाँ पे पैसा ज़्यादा है तो खर्च करने के संसाधन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत कंपटीशन करना है तो जो जूते पहन के आ रहे हैं ना 1 लाख करोड़ का, उसका कम, उससे कंपटीशन मत कीजिए। कंपटीशन करना है तो कंपटीशन में जो इतिहास में जो लोग हुए हैं ना, विवेकानंद हुए हैं, हाँ, उनसे कंपटीशन कीजिए और तब देखिए कि आप कहाँ हैं। महात्मा गांधी से कंपटीशन कीजिए, हाँ, भीमराव अम्बेडकर से कंपटीशन कीजिए, तो देखिए कि आप कहाँ हैं। देखिए कैसे व्यक्ति संघर्ष करता रहा। अम्बेडकर को हम लोग इसलिए थोड़ी आंकते कि बहुत शराब पीते थे, हाँ। शराब पीने के कारण अम्बेडकर नहीं ना है, अपने उस न्याय के लिए लड़ने के कारण ना आज उनको हम लोग जानते हैं, संविधान रचने के कारण ना जानते हैं। तो सोचिए, कंपटीशन करना है आपको तो उससे कीजिए कंपटीशन। या अगर आपको पैसे के लिए करना है तो पैसे के लिए करना है तो फिर आप जो है अंबानी से कीजिए, अडानी से कीजिए, क्योंकि वे भी तो समाज के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं ना, डायरेक्टली बड़ा। तो आप वैसे कीजिए, आप इंडस्ट्री खोलिए। शराब पी करके आप अधिकतर अपना ही सोचते रहते हैं ना कि मेरा कैसे हो, मेरा परिवार। हाँ, आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो हज़ारों लोगों को काम मिलेगा, आप उसमें जाइए, वो ठीक है, वो रास्ता सही है। आपको अगर धन के प्रति आकर्षण है तो धन वाला ही काम कीजिए ना, शरीर को बर्बाद करने वाला काम क्यों कर रहे हैं। धन वाला काम कीजिए, इंडस्ट्री खोलिए, एक से एक इंडस्ट्री आप खोलिए, बढ़िया रहेगा, हमारा देश अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, वो काम कीजिए। थोड़ा सा इकोनॉमी में कैसे भी कंट्रीब्यूशन होगा, हाँ, लोग हाँ।